हरे कृष्णा, राधे राधे। छठ का महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर के और यह त्यौहार पूरे 4 दिनों का होता है, इसलिए 4 दिनों तक चलता है। नहाय खाए से ये शुरू होता है और उगते हुए सूर्य देव को इस व्रत में अर्घ्य देने की परंपरा है। साथ ही इसका समापन होता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चढ़ाने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को चावल, चने, सिंदूर, मिठाई, 7 प्रकार के फल, गुड़, घी और ठेकुआ जैसे प्रसाद, महाप्रसाद, गुड़ की खीर, श्रृंगार की सामग्री ये चढ़ानी चाहिए। ये ज़रूर से चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और हमें और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। साथ ही पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य का वरदान हमें प्राप्त होता है। छठ पर्व के पहले दिन महिलाएं स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत की शक्ति प्राप्त होती है महिलाओं को। नहाय खाए के अगले दिन खरना होता है। खरना के दिन शाम के समय महिलाएं रोटी और गुड़ की खीर बनाती हैं। प्रसाद का भोग लगाने के बाद उसे स्वयं ग्रहण करती हैं और पूरे परिवारजनों को भी बांटती हैं। और खरना के दिन से ही 36 घंटे का निर्जल कठिन व्रत शुरू हो जाता है। खरना के अगले दिन डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और स्वती महिलाएं मतलब जो व्रती वही महिलाएं हैं अपने पूरे परिवार के साथ घाट पर जाती हैं और नदी जल में खड़े होकर के सूर्यदेव को जल अर्पित करती हैं। नदी के जल में, तालाब के जल में। साथ ही घाट पर बैठ कर के महिलाएं छठी मैया के गीत गाती हैं और विधि विधान से छठी मैया की पूजा करती हैं। ये व्रत उत्तर प्रदेश में होता है और झारखंड में होता है और बिहार में होता है। इसके अलावा ये दिन यानी कि छठ पर्व का अंतिम दिन महिलाएं सुबह सुबह परिवारजन के साथ फिर से घाट पर जाती हैं और उगते हुए सूर्य देव को यानी कि उषा काल में अर्घ्य दिया जाता है। इसी के साथ छठ के कठिन व्रत का समापन हो जाता है और व्रती महिलाएं जल और प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करती हैं। किस दिन क्या करना है, इसका पंचांग क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, तो चलिए ये बात करते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार छठ व्रत का पर्व 27 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। ये शुरुआत होगी और षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 से। षष्ठी तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर को सुबह 7:59 पर। छठ के व्रत में महिलाएं और पुरुष निर्जल व्रत रखते हैं और इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है और घर की अच्छी तरह से पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद चने की दाल, कद्दू की सब्जी और तोरई, चावल का प्रसाद इत्यादि ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं और यह शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है। व्रत में परिवार के साथ अन्य सदस्य पूरा प्रसाद ग्रहण करते हैं और स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन से छठी मैया की कृपा शुरू होती है आप पर और आपके परिवार पर। दूसरा दिन होता है खरना का। खरना या जिसे लोहंडा भी कहा जाता है और खरना व्रती महिलाएं जो हैं नए चूल्हे पर मिट्टी का चूल्हा तैयार करती हैं, तो मिट्टी के चूल्हे को तैयार करके उस पर खीर बनाती हैं और रोटी का प्रसाद बनाती हैं। इस प्रकार प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगले दिन 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। मान्यता ऐसी है कि खरना के बाद छठी मैया में विराजमान होती है, घर में छठी मैया विराजमान होती हैं और संध्या काल में अर्घ्य देती है। 27 अक्टूबर को ये अर्घ्य देने का पर्व रहेगा और मुहूर्त रहेगा। जिस दिन व्रती महिलाएं निर्जल उपवास रखती हैं या कोई जेंट्स रखते हैं तो सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को बांस के सूप में या बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ और मिठाई, गन्ने आदि के साथ अर्घ्य देते हैं। ये प्रसाद होता है, भोग होता है छठी मैया का। छठ पर्व के अंतिम दिन यानी कि उषा काल का जो अर्घ्य होता है देने का समय, ये सूर्योदय से पहले ही दिए नदी किनारे उदयागामी मतलब उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें किसी पवित्र नदी में, तालाब में कमर तक पानी हो वहाँ पर खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद 7 या 11 बार परिक्रमा करने के बाद जो भी व्रती महिलाएं हैं वो सब
या जेंट्स हैं, वो साधक है जो प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं। और यह दिन संतान और समृद्धि की कामना के लिए पूर्ण होता है और पूर्ण किया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का प्रतीक है, जो जीवन में शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। और धार्मिक पुराणों के अनुसार छठी माई संतान की रक्षा करती हैं, इसलिए इस दिन भक्तों को श्रद्धापूर्वक छठी मैया का यह व्रत करना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा कि 25 अक्टूबर दिन शनिवार को नहाय खाए किया जाएगा, जिस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त का समय होगा 5:42 पर। छठ महापर्व का दूसरा दिन रहेगा खरना, जिसे लोहंडा भी कहा जाता है। 26 अक्टूबर दिन रविवार को इस दिन सूर्योदय होगा 6:29 पर, सूर्यास्त होगा 5:41 पर। छठ पर्व का तीसरा दिन रहेगा 27 अक्टूबर दिन सोमवार को, जिस दिन संध्या अर्घ्य दिया जाएगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 बजे से लेकर के सूर्यास्त होगा शाम को 5:40 पर। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन रहने वाला है दिन 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को, जिस दिन ऊषा काल का जो मुहूर्त रहेगा उस दिन अर्घ्य दिया जाएगा और व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा 6:30 बजे से लेकर के और सूर्य अस्त होगा 5:39 पर। ये इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है। अब बात करेंगे इसकी व्रत कथा के बारे में। छोटी छोटी सी पारंपरिक और पौराणिक कथाएं हैं। ये कथाएं आप ज़रूर से सुनिएगा और हो सके तो दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे भाई बहन हैं जो छठ पर्व मना रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत परेशानी ना हो, सभी लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक दिन महर्षि कश्यप ने उनके लिए पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ किया और रानी मालिनी ने खीर खाई, जिससे वे गर्भवती हुई। लेकिन रानी ने एक मृत शिशु को जन्म दिया, जिससे राजा और रानी भी दुखी हो गए। इस दौरान भगवान की मानस कन्या देवसेना ने प्रकट होकर राजा से अपना पूजन करने को कहा। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया का व्रत किया और उन्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह से उनको पुत्र प्राप्त हुआ राजा प्रियव्रत को। तब से इस पर्व को मनाते हैं। दूसरी कथा के अनुसार पांडवों और कर्ण के बीच की कथा है। एक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा सब कुछ राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था और उनकी मनोकामना पूरी हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा आराधना करके इस पर्व की शुरुआत की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों पानी में खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे और उनकी कृपा से ही वे एक महान योद्धा बने। उनका आशीर्वाद था, क्योंकि कर्ण स्वयं सूर्यदेव के ही पुत्र माने जाते हैं। कहीं ना कहीं सूर्यदेव का उनमें अंश था। अच्छा, राम सीता की भी एक छोटी सी पौराणिक कथा के अनुसार, एक कथा में भगवान श्री राम ने और माता सीता ने इनके द्वारा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन सूर्य पूजा की थी। इसमें शुक्ल की पक्ष के षष्ठी के दिन सूर्य पूजा का भी उल्लेख मिलता है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने राम राज्य की स्थापना के बाद यह पूजा की थी, जिससे उनका राम राज्य अच्छे से चल सके। तो ये पौराणिक कथाएं हैं। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार ये सब सत्य बातें हैं। अच्छा, जब महाभारत काल में जो प्रसिद्ध कथाओं में से एक महाभारत की जो कथा मिलती है वनवास के दौरान पांडवों की, द्रौपदी को, ये इस कथा का पालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा था कि छठ पूजा का व्रत करो, अनुष्ठान करो। ऐसा करने से, इसका पालन करने से, सूर्य की पूजा करने की सलाह जो भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, इससे इनका सारा राज्य, राजपाट, सब कुछ इनको वापस मिला था। और इनके इनका नाम देखो ना, आज भी, इसलिए आज भी बहुत अच्छे से लिया जाता है। अच्छा, इसको ललाई छठ भी कहा जाता है और डाला छठ भी कहा जाता है ना। और छठ व्रत भी कहा जाता है और छठ मैया का व्रत भी बोला जाता है। तो हर छठ से जुड़ी हुई एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में, ये इसकी हर छठ की है, प्राचीन काल में छठ पर्व की, प्राचीन काल में छठ मैया को सूर्यदेव की बहन माना जाता है। तो इस वजह से छठ के इस पर्व पर छठी मैया और सूर्यदेव दोनों की पूजा की जाती है। इस महीने में
समझ लीजिए सूर्य देव की आराधना उपासना की जाती है। और अब इसके बाद आएगा माघ का महीना। माघ के महीने में भी भगवान श्री सूर्य देव की पूजा होती है। छठ पर्व में सूर्य देव की पूजा होती है और माघ महीने में भी सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है जब किसी नवजात बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसके बाद 6 महीने तक छठी मैया उसके पास रहती हैं, उसकी रक्षा करती हैं और बच्चों की रक्षा करके उनको आशीर्वाद देती हैं। आपने नवजात शिशुओं को देखा होगा जब वो नींद में सोते हैं या रोते हैं या हंसते हैं, तो उनको कौन हंसाता है? छठी मैया है, उनकी रक्षा करती है, उनको खिलाती हैं, उनका लालन पालन करती है, उनको डर से बचाती हैं। तो ये छठी मैया उनकी रक्षा करती हैं, बच्चों के साथ में रहती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, काफ़ी लोग कहेंगे कि छठी मैया का व्रत तो सबने किया था, लेकिन राम सीता ने उनका व्रत क्यों किया था? तो देखो, ऋषि मृदुल की ओर से बताई गई विधि के आधार पर माता सीता ने पहली बार इस सूर्य देव की उपासना करके 6 दिनों तक छठ पूजा का व्रत किया था और इसी के कारण पूरा विधि विधान से पूजा करके इसका पारण किया था। और पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को यदि विधि विधान के साथ संपन्न किया जाए तो सुख की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान की लंबी उम्र होती है। इसलिए इस व्रत को बड़े विधि विधान से किया जाता है और ये व्रत हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रत होता है, सबसे लंबा व्रत होता है। आप कहाँ से ये कथा सुनते हैं, कहाँ से करते हैं, आपके यहाँ कैसा होता है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। एक और बात आती है छठी मैया की सूर्य देव के रिश्ते के बारे में कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव की बहन छठी माता है। ऐसे में छठ की जो पूजा होती है, छठी मैया की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। इससे वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। बात करते हैं छठी मैया की कि ये है कौन सी देवी, किसकी पत्नी है? तो देखो, छठी मैया प्रभु कार्तिकेय की पत्नी है। ऋषि कश्यप और अदिति की ये पुत्री हैं, इनके माता पिता हैं। सूर्य देव की ये बहन मानी गई हैं। छठी मैया भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी है, इसलिए उनकी पुत्र वधू मानी गई हैं भगवान शिव और माता पार्वती की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह ऋषि कश्यप और अदिति की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन कहलाएंगे, इसलिए इनको छठी मैया कहा जाता है। और छठी मैया की बड़ी धूमधाम से पूजा भी होती है, उत्तराखंड में होती है और यूपी बिहार में होती है। ये इस तरफ जो पूजा ज़्यादा होती है। एमपी में भी इनकी पूजा होती है, पर कहाँ कहाँ होती है ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, पुराणों के अनुसार छठी मैया प्राकृतिक देवी हैं। सृष्टि की रचना के समय प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा था और यह जब छठा भाग ही छठी मैया के रूप में अवतरित हुआ था, जिनकी पूजा कार्तिक के मास के शुक्ल पक्ष की सृष्टि तिथि को की जाती है। कहीं कहीं इन्हें परम पिता भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहते हैं। जिनकी शादी मानस पुत्री से हुई हो, मतलब इनकी पुत्री कौन थी? ब्रह्मा जी की मन से उत्पन्न हुई हो पुत्री, उसको बोलते हैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, मन से उत्पन्न होने वाली, उनको वो मानस पुत्री कार्तिकेय भगवान की पत्नी बनी, इसलिए इनको छठी मैया कहा जाता है। इसी प्रकार से छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। बच्चों की, शिशुओं की देखभाल करती हैं माँ और इनका लालन पालन करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कथा थी। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी तरह की धार्मिक तीज त्योहारों की जानकारी हमारे चैनल पर अवेलेबल है और आती रहती है, तो आप भी जुड़ें, दूसरों को शेयर करें, दूसरे भी बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और हमारे देश की सभी माताओं बहनों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए छठ मैया के महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा। हरे कृष्णा।